आप हादिया ई मैगजीन मजमून की ऑडियो रीड आउट समाप्त कर रहे हैं। सामईन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अस्मा इम्तियाज़ हादिया की शुमारा जुलाई 2023 के मजमून की ऑडियो प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए हम इसका आगाज़ हादिया के ज़मरा अन्नूर, जिसका उन्वान है दर्स कुरान सूरत तकासुर, और उसकी राइटर उम्मे खबीब फलाही हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरावुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। तर्जुमा, तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की गफलत में डाल रखा है, यहाँ तक कि इसी फिक्र में तुम लबे गोर तक पहुँच जाते हो। हरगिज नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। तो सुन लो कि हरगिज नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। हरगिज नहीं, अगर तुम यकीनी इल्म की हैसियत से इस रविश के अंजाम को जानते होते तो तुम्हारा ये तर्ज अमल ना होता। तुम दोज़ख देख कर रहोगे, फिर सुन लो कि तुम बिल यकीन के साथ उसे देख लोगे, फिर ज़रूर उस रोज़ तुमसे इन नियामतों के बारे में जवाब तलबी की जाएगी। ये मुख्तसर सी सूरह शऊर वजदान को झंझोड़ देने वाली बहुत ही जामे और बलीग सूरह है। इसमें लोगों को दुनिया परस्ती के बुरे अंजाम से खबरदार किया गया है, जिसकी वजह से वो मरते दम तक ज़्यादा से ज़्यादा माल, दौलत, इज्जत, शोहरत, ओहदा, मनसब हासिल करने और उन पर फख्र करने में लगे रहे। उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका बैंक बैलेंस सबसे ज़्यादा रहे। म्यारी ज़िंदगी की दौड़ में वो सबको पीछे छोड़ दें। बस इसी कोशिश में सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद के मराहिल, कब्र की तारीख कोठरी, मैदानी हश्र, जज़ा और सज़ा, भड़कती हुई जहन्नुम जो गाफिल लोगों का ठिकाना है, इन चीज़ों पर गौर करने और उसकी तैयारी करने का मौका ही नहीं। तकासुर के मायने हैं माल और औलाद की कसरत में एक दूसरे पर सबक़त ले जाने की कोशिश और तकबतुल करना, और अल्लाह के मानी हैं गाफिल करना, लहू अलआब में मशगूल होकर मकसद से गाफिल होना। अरब जाहिलियत में माल में तकासुर के साथ औलाद के तकासुर का जज्बा भी पाया जाता था। अब मौजूदा दौर में मगरिबी तहजीब से मुतासिर होकर मुस्लिम समाज में भी खानदानी मनसूबाबंदी का तसव्वुर गालिब है। इस वजह से अब औलाद की कसरत का रुझान खत्म हो गया है। अलबत्ता मियारी जिंदगी का तसव्वुर गालिब। अलबत्ता मियारी जिंदगी को बुलंद करने में पूरी ताकत, वक्त और सलाहियत लगा दी जाती है, जिसकी कोई हद व इंतहा नहीं है। इस आर्जी दुनिया की नेमतों के हुसूल में हर दिन तसाबुक व मकाबिल आराई में इजाफा हो रहा है। जिंदगी का कोई शोबा इस तकासुर की बुराई से पाक नहीं, और तालीम का मैदान हो या माशी सरगर्मियाँ, हत्ता कि इबादात में भी मज़मूम मुकाबला आराई होती है। मस्जिद की तामीर में तफाखुर, कुर्बानी के जानवर में तफाखुर, इंफाक की तख्तियाँ लगाना, निकाह के मरासिम में हद से ज्यादा तफाखुर और मुकाबला आराई, हत्ता कि मौत के बाद भी मफाखरत का सिलसिला बंद नहीं होता। अरबी का एक शेर है, अबुल अम्बहतन व फख्रन अलल फुक़राई हत्ता फिल क़ुबूर, यानी आलिशान मकबरों की तामीर तक में अहले सरबत गरीबों पर फख्र जताते हैं। इसका मफहूम यह है कि इसी तकासुर की तकबदू में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है और लोग कब्रों में जा पहुंचते हैं। ज़ियारत का मतलब इस दुनिया की जिंदगी से निकलकर कब्र के आर्जी मस्कन की ज़ियारत करना है। उसके बाद अपने दायमी मुस्तक़र की तरफ जाना होगा।
इस आर्जी तंग व तारीक कोठरी में आखिरत के अच्छे और बुरे अंजाम का मुशाहिदा करा दिया जाता है। आगे की आयत में गफलत में पड़े इंसानों को बहुत जोरदार और मौसर अंदाज में तंबीह की जा रही है कि मताए दुनिया की मोहब्बत ने तुम्हें फरेब में मुब्तला कर रखा है, मगर जान लो कि अगर तुमने अपनी रविश ना बदली तो इस दुनिया में भी जिल्लत व मस्कनत से दो चार रहोगे और आखिरत में भी। इस जुमले में जो वईद और डर मुज़मिर है वो मोहताज बयान नहीं है। इसके बाद गफलत का असल सबब बताते हुए फरमाया कि तुमको यकीन नहीं आ रहा है कि फिलवाक़े वो दिन आने वाला है जिस दिन जहन्नुम को यकीन की आंखों से देखोगे और फिर हर नेमत के बारे में वाज़पुर्स होगी, जज़ा और सज़ा मिलेगी। अगर पुख्ता यकीन होता तो तुम अपनी कीमती जिंदगियां जो आखिरत की तैयारी के लिए मिली हैं बेमकसद कामों में बर्बाद न करते। अंजाम का यकीनी इल्म होता तो हकीर मफादात के लिए मसाबकत न बल्कि मसाबकत के हकीकी मैदान की तरफ तवज्जो देते, जैसा कि इरशाद बारी ताला है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 133 में, वसारिअू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नातिन अर्जुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। यानी मज़ीद सूरह अस्साफ़ात में जन्नत की नेमतों का तज़किरा करने के बाद फरमाया लिमिस्लि हाज़ा फ़लियअमलिल आमिलून। इसी जैसी फौज अजीम के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। आयात के असलूब पर गौर करने से मालूम होता है कि लौ का जवाब महज़ूफ है शिद्दत तहवील के लिए। इसकी मुतअद्दिद मिसालें कुरान करीम में मौजूद हैं। इसकी बलागत यह है कि मुखातिब को खुद गौर व फिक्र करने का मौका मिलता है। वो खुद से अपने रवैये का जायजा ले कि अब तक जो जिंदगी गुजारी है वो कितनी गलत अंजाम के एतबार से कितनी नाक़िबत अंदेशाना है। तुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। ये आखिरी आयत गोया पूरी सूरा का खुलासा है। फिर उस दिन यकीनन तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, यानी नेमतों की नाशुक्री, नाकदरी और उसके गलत इस्तेमाल की सजा भुगतनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने इंसान को जो भी क़ुव्वत, सलाहियत, सेहत, माल दौलत, इज्जत, जह अता किया है वो सब नईम है। उसका हक यह है कि उनको खुदा की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। नेमत का ज़िया या मुनअम हकीकी की मर्जी के खिलाफ उसका इस्तेमाल सजा का मुस्तहक बनाता है। इंसान के आँख, कान, दिल, दिमाग सब नेमत जिनसे मुताल्लिक बाज़पुर्स होगी। क़ाल अल्लाह ताला इन्न सम्अ वल बसरा वल फ़ुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। यानी सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नेमत की कद्र करने की तरफ तवज्जो दिलाई है। इरशाद फरमाया ज्यादातर लोग इन दो अजीम नेमतों से कमा-हक़ा इस्तिफ़ादा नहीं करते, सेहत और फरागत, यहाँ तक कि मर्ज और मशगूलियत नेकी के हुसूल में माने हो जाते हैं। नेमत की मसऊलियत के ताल्लुक से एक दूसरी मशहूर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 5 नेमतों के बारे में हर फर्द से मुहासिबा होगा। उम्र कहाँ गुजारी, खुसूसन अहद शबाब को किस काम में खपाया, माल कहाँ से हासिल किया, कहाँ खर्च किया और इल्म पर कितना अमल रहा, या इल्म दीन हासिल भी किया कि नहीं। यानी कुफरानी नेमत का अंजाम इंतहाई गिरा और हौलनाक होगा। हासिल दर्स ये है कि ये सूरा इंसानी एहसासात पर गहरे असरात मुरतब करती है। फिक्रमंद और हसास दिल फिक्र आखिरत में महव हो जाता है। दुनिया की आर्जी लज्जतों से उसका दिल बेजार हो जाता है और फिर हर कदम पर वो अपना मुहासिबा खुद करने लगता है। ये सूरा जिंदगी की ऐसी तस्वीर पेश करती है जैसे जिंदगी का तवील सफर पलक झपकने का लम्हा हो। ये सूरा बाहमी तफाखुर की रविश, दुनिया में आगे बढ़ने की रेस, माल और दौलत जमा करने की होड़ पर कारी ज़र्ब लगाती है। ये सूरा हमें एहतिसाब की दावत देती है कि ये अपनी मुआसिर जिंदगी, मादियत पसंदी, तालीमी निसाब और निज़ाम का बिगाड़, खानदानी व इज्तमाई जिंदगी की खराबियाँ, हमारी जिंदगी में खुदा और उसके अवामिर व मुनहियात का क्या मकाम रह गया है, उसकी रज़ाकियत पर किस दर्जा यकीन है, अखलाकियात का क्या हाल है। हम उसका जायजा लें और इस्लाह व तलाफी की कोशिश करें
مزید یہ کہ قبر میں پہنچنے سے پہلے قبر کی زیارت کرنی چاہیے، اس سے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ چیز دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اللہم وفقنا لما فی رضاک۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔